1 यूहन्ना उसकी 2 उसकी 20 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, वो आपकी अगुवाही करता है, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। जिस तरह प्रभु के आप वचन को फॉलो करते, परमेश्वर के एक डर में रहते, प्रभु के एक भय में आप रहते हैं, आप धर्म से प्रेम रखते हैं और आप अधर्म से वैर रखते हैं, जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो इसी तरह जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो इसी तरह परमेश्वर आज अपने लोगों को स्वर्गदूत दूध देता है आपके चारों तरफ। आप आज बैठे हो ना, सबके पास परमेश्वर ने आपको दूध दिए हुए हैं। आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर ने आपको दूध दिए हैं। आपके चारों तरफ वो प्रभु के दूत जो हैं वो रहते हैं। जिस तरह हम इब्रानियों उसका 1 उसकी 14 को पढ़ते हैं, जब हम वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। समझे इस वचन को? देखो प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, आप अकेले नहीं है। लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, प्रभु में है, बपतिस्मा लिया, मैं नहीं सो सकता अकेले, मुझे तो डर लगता है। प्रभु ने दूध दिए हैं आपको उस डर के खिलाफ लड़ने के लिए। आप अकेले नहीं है। आप कहीं जाते हो, लोग कहते हैं मेरे इंटरव्यू मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। प्रभु ने दूध दिए हैं आपको। या तो वो स्वर्गदूत सामने वाले को ऐसा करेगा, या आपको ऐसा दिलेरी से भरेगा, या उसका पूछने वाला क्वेश्चन ऐसा होगा, या आपका बताने वाला आंसर ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ये भी मुझे पता था। तो वो दूत आपकी अगुवाही करते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो दूत आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने देखो, कहते हैं क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, कहते जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। प्रभु ने आपको स्वर्गदूत दिए हैं, वो ऐसी आत्माएं प्रभु ने आपको दी हैं आपकी सेवा के लिए। प्रभु का वचन कहता है आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बच्चे हैं। तो देखो उसने आपके लिए क्या, वो बड़ी सेना, कहते वो स्वर्गदूतों का वो परमेश्वर का दल आपके साथ बना रहता है। पता है, जो लोग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के साथ बने रहते हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह हम अगले वचन को पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता उसकी 34 उसके 7 को पढ़ते हैं, 34 उसकी 7 में लिखा है, यहोवा के डरवाओं के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको, बोलो क्या क्या करता है, उनको बचाता है। जो यहोवा का डर मानते हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर का पूरा डर रख के चलते हैं, कहते हैं उसके चारों ओर दूत कहते रहते हैं। प्रभु के स्वर्ग दूत आपके चारों तरफ रहते हैं और आपको वो बचाते हैं। आप कहीं जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। आप कहीं जाते हैं, किसी ने आपके लिए कोई प्लानिंग रखी होती है, कोई पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ऐसे खड़ा होता है, आप जाते हैं, वो आपके ऊपर अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर का दूत उसको उसी समय घुमा देता है। वो अटैक आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। कैसे परमेश्वर शैतान की, उस विरोधियों की योजनाओं को सफल कर सकता है, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। उन विरोधियों की, उस शैतान की, उन प्लानिंग को, उन योजनाओं को ऐसे करता है, ऐसे कांटा मारता है, ऐसे। फिर वो ऐसे उनको कंफ्यूज करता है। उसके साथ वाला खड़ा होता, ओ तूने क्या कर दिया, ओ इसको तो लगा नहीं, तूने क्या कर दिया। परमेश्वर के दूत थे, उसको थप्पड़ मारा, उसको घुमाया, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। ऐसे परमेश्वर आपके विरोधियों को, उस शैतान को कंफ्यूज कर देता, और कोई बार कोई अटैक आपके ऊपर फिर वो चलने नहीं पाता यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु कहता जो मेरी सेवा करते हैं उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहता मेरी। कहता ये मेरी सेवा करते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो इनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहता मेरी। मैंने इनको अपनी आंख की पुतली के समान रखा है,
प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा की दुहाई देते हैं यहोवा उनकी सुनता है। प्रभु का वचन कहता है जो उसको पुकारते हैं उनकी वो सुनता है। प्रभु का वचन कहता है वो अपने कान को ऐसे लगा के रखता है अपने बच्चों की आवाज की ओर, ऐसे उसके कान आपकी विनतियों की ओर, आपकी प्रार्थना की ओर ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे वो ध्यान से सुनता है। परमेश्वर आपके लिए ऐसे कार्य करता है, प्रभु अपने विश्वासियों के लिए ऐसे कार्य करता है, प्रभु अपने लोगों के लिए ऐसे कार्य करता है, प्रभु अपने दास दासियों के लिए ऐसे कार्य करता है। जो उसकी सेवा करते हैं वो उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो विरोधियों की योजनाओं को शर्मिंदा करता है, वो शैतान की प्लानिंग को शर्मिंदा करता है, वो अपने दास और दासियों की कभी भी उनको वो शर्मिंदा नहीं होने देता। परमेश्वर ने अपने दास को ये वर्ड दिया था, ये वचन दिया था कि मैं तुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और आज तक प्रभु ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसी तरह जो परमेश्वर की सेवा करते हैं प्रभु उनका ध्यान रखता है, उनके मार्गों में उनकी अगुवाई करता है। प्रभु उनको उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है। प्रभु उनको उत्तम से उत्तम देश के साथ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उत्तम से उत्तम चीजों के साथ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, आपको नहीं पता होता, जब आप प्रभु के कामों के लिए लग जाते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपके पीछे पीछे आपके कामों को करने के लिए परमेश्वर आज्ञा दे देता है कि ये बच्चा मेरी सेवा कर रहा है, इसके घर का ध्यान रखने के लिए मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, इसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए चुना गया है। इसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को आपके लिए खड़ा करता है। इसी तरह परमेश्वर आपके लिए ऐसे डिवाइन मददगार आपके लिए खड़ा करता है जब आप प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी भली वस्तु की आपको वो घटी नहीं होने देता, किसी भी चीज के लिए वो आपको तड़फने नहीं देता। जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं, जब आपको किसी चीज की जरूरत है, जब आप ऐसे किसी बंद कमरे में भी बोलते हैं, जब आप ऐसे कुछ इच्छा भी रखते हैं, तो मैंने आपको बताया प्रभु ऐसे आपकी बात को ऐसे ध्यान से, मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, मेरे बच्चे ने अभी क्या बोला, आप भूल जाते हैं कि मैंने ये बोला था, आप भूल जाते हैं मैंने ये सोचा था, पर प्रभु ने ध्यान करके उस आवाज को, उस आपके मन की इच्छा को जान लिया था और प्रभु ने उसको पूरा कर दिया। ऐसे प्रभु आपकी उन इच्छाओं को फिर पूरा करता है यीशु के सामर्थी नाम में। आप प्रभु के लिए खास है, आप प्रभु के लिए अनमोल हैं, आप प्रभु की अनमोल हैं, आप प्रभु के खास हैं, आप नॉर्मल नहीं है, प्रभु के आप बहुत खास हैं। उत्पत्ति उसकी 32 उसके 1 में लिखा है, परमेश्वर के दूत आपके साथ रहते। इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। ये स्टोरी है, हो सकता है बहुत सारे विश्वासियों को इस स्टोरी के बारे में पता हो कि जब एसाव ने अपने पहलौठे होने के हक को तुच्छ जाना, एक तो उसने अपने पहलौठे होने के हक को उसने तुच्छ जाना, उसने दाल के बदले अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया। और जब एक समय आया जब उसके याकूब और एसाव को आशीर्वाद मिलना था, तो याकूब ने धोखे से वो गया, तो उसके बाद वो एसाव से डर के अपने मामा के घर भाग गया। और उसके बाद प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि याकूब अब तू अपने मामा के घर को, लवान को छोड़ के अब तू अपने उसी घर में जा। तो वो तो ऐसे डर रहा था, ऐसे वो डरा हुआ था, पर परमेश्वर ने उसको मार्ग में बताया दूतों के द्वारा कि तू डरना। दूतों के द्वारा क्या साबित किया, वो डर रहा था एसाव से, तो परमेश्वर ने साबित किया कि तू डरना, मेरे दूत तेरे साथ है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने आज्ञा दे दी है कि तू जा वहां पे, अब तेरा वहां पे जाना अच्छा है, अपना सब कुछ ले, तो अब तू वहां पे जा। तो वो डर रहा था, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा दी, दूत उससे आ मिले और परमेश्वर ने उसको दूतों के द्वारा बताया कि नहीं तू डरना, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह परमेश्वर आपको उस समय परमेश्वर बताता है, जिस तरह हम इसी 32 उसकी 2 को पढ़ते, उसमें लिखा, उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का कहते दल है।
प्रभु के ऐसे स्वर्गदूत, बड़ा बड़ा दल। कहते ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनाम रखा। मीन्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप प्रभु के कामों को करते तो परमेश्वर का, प्रभु के स्वर्गदूतों का दल आपके साथ रहता, आपके कामों को करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, आप सबके साथ परमेश्वर के दूत हैं। आप सबके साथ प्रभु के दूत हैं, आप अकेले नहीं हैं। बोलो मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर के दूत मेरे साथ हैं, मेरी सुरक्षा करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरी अगुवाई करने के लिए प्रभु के दूत आपके साथ हैं। जब हम 2 राजा 6 उसकी 17, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इसी तरह आज से आपको नहीं पता कि आपको दिखता नहीं है, पर आत्मिक जगत में एक स्वर्गदूतों का हमेशा दल रहता है, जो अपने लोगों की, अपने विश्वासियों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा कार्यशील, क्रियाशील रहता है। वो ऐसे हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा प्रभु का एक स्वर्गदूतों का ऐसा दल रहता है जो आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में एक ऐसा स्वर्गदूतों का दल रहता है जो अपने लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिस तरह उसका वचन कहता है, तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर तुम्हारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से है। अगर कोई चीज, कोई दुष्टात्मा, कोई चीज आपके लिए कोई कार्य करती है, परमेश्वर के वो स्वर्गदूतों का दल वो तैयार रहता है आपके लिए काम करने के लिए। तो इसीलिए जब उसका सेवक डर रहा था, वो चिंता में था, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, तो उसके अलीशा ने प्रार्थना की। कहते हे परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे, ये देख सके। आज इसी तरह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि परमेश्वर इस पूरी कलीसिया की खुदावन आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु ये तुझे वैसा देख सके प्रभु जैसा तू है परमेश्वर, ये तेरी सच्चाई को देख सके परमेश्वर, ये तेरे लिए परमेश्वर जैसा तू है प्रभु ये समझ सके परमेश्वर। इनकी आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर, इनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी, इनकी वो आंखें खुल जाएं परमेश्वर, वो आत्मिक अंधापन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन बोले आमीन।